हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप वीडियो देखते हैं, देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नहीं दबाते हैं। बेल आइकन नहीं दबाने से होता क्या है कि जब भी कोई वीडियो चैनल पर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें तो साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऑल पर, जिससे कि जब भी कोई वीडियो चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो कैसा लगे उसको लाइक भी किया करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या गलती है, जिससे कि हम आगे अपनी वीडियो में सुधार कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सन 1887 ईस्वी में एच हर्टेज ने बताया कि जब पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम जैसी धातुओं की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति, यहाँ ध्यान रखना है, उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डाला जाता है तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस प्रघटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगर सीधी सीधी बात कहें तो जब किसी मेटल यानी धातु की सतह पर रेडिएशन या विकिरण टकराते हैं तो मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। एक लाइन में बात करें तो कोई भी विकिरण जब धातु की सतह पर टकराता है तो उससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। जैसे ये मान लीजिए ये मेटल की धातु है, ये जो धातु है इस पर हमने यहाँ पर प्रकाश डाला, रेडिएशन डाला। रेडिएशन डालने पर यहाँ पर क्या निकल रहा है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होकर बाहर निकल गए हैं। तो इसी घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब इसके लिए देखिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहला बात करते हैं अगर लाइट की, तो लाइट में होते हैं फोटोन। फोटोन क्या चीज़ है, फोटोन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो लाइट है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि एनर्जी भी होती है, उन्हें कहते हैं हम फोटोन। अब ये जो फोटोन होते हैं, अगर पहली बात करें तो हम फोटोन जब मेटल की सरफेस से टकराते हैं तो वह अपनी संपूर्ण एनर्जी, यहाँ पर फोटोन टकरा रहे हैं तो ये जो अपनी संपूर्ण एनर्जी है वो किसको दे देते हैं, जो धातु है उसके अंदर परमाणु है, परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ये एनर्जी दे देते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जब वो उसको एनर्जी दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर इस योग्य हो जाता है कि वह न्यूक्लियस के आकर्षण को तोड़कर एटॉम से अलग हो जाता है। जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा कि ये इतना योग्य हो जाएगा, इतना एक्साइटेड हो जाएगा कि जो आकर्षण बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगा होता है, उस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के आकर्षण बल को तोड़कर इलेक्ट्रॉन उससे, परमाणु से बिल्कुल अलग निकल जाता है। ये होती है इसकी दूसरी बात हुई। अब जब जो उत्सर्जित हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वे इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी पाकर धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल गए हैं उन्हें कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। उन्होंने एक उपकरण का प्रयोग किया जिसमें एक निर्वात कक्ष यानी वैक्यूम चैम्बर लगा था। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, वैक्यूम चैम्बर। इस वैक्यूम चैम्बर में उन्होंने यहाँ एक मेटल की प्लेट रखी, मेटल प्लेट लगाई और इधर उन्होंने लगा दिया यहाँ इसमें डिटेक्टर, यानी संसूचक कहते हैं जिसको हिंदी में, एक डिटेक्टर लगा दिया। साथ ही इनको क्या किया उन्होंने, इस तरीके से
यहाँ इसमें अमीटर, धारामापी कहते हैं जिसको, और यहाँ पर इसको जोड़ दिया बैटरी से। ये यहाँ पर लगी हुई है बैटरी। तो इस तरीके का कुछ उन्होंने उपकरण बनाया। यहाँ निर्वात है, वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर जो मेटल है ये एक्स का काम करती है, ये यहाँ पर कैथोड का काम करती है, और जो डिटेक्टर है वो यहाँ पर एनोड का काम करता है। और कैथोड एनोड लगने के बाद इसको बैटरी से जोड़ दिया। साथ ही इसमें यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो लाइट है यहाँ पर उन्होंने लाइट प्रभावित की। अब लाइट में भी दो चीज़ें होती हैं। एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लाइट में यहाँ पर मान लीजिए दो चीज़ें हैं इस तरीके से। एक होती है फ्रीक्वेंसी और दूसरी इंटेंसिटी। देखिए फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए जैसे हम टीवी के कलर होते हैं, ट्रू कलर, ये कलर से रिलेटेड मान लीजिए, और इसको मान लीजिए ब्राइटनेस। जो ब्राइटनेस होती है, हम कलर टीवी में जब भी कलर चेंज करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, और अगर हम उसकी इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस चेंज कर रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता चेंज करते हैं। अब होता क्या है इसमें कि उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसको बैटरी से जोड़कर, अमीटर से जोड़कर डिटेक्टर और एक मेटल की प्लेट लगाने के बाद जब इस पर लाइट प्रवाहित की तो यहाँ से कुछ नहीं निकला। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाते गए, और बढ़ाने पर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन हैं ये निकलते कब हैं, एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश पर निकलते हैं। इस निश्चित आवृत्ति को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति। ये जो दहली आवृत्ति है, इसी दहली आवृत्ति पर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी को जैसे ही बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वहाँ पर उनकी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं। यानी इंटेंसिटी बढ़ने पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकलने की संख्या बढ़ जाती है, और इंटेंसिटी कम करने पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है। दोस्तों ये था आज का फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का दिल लाइक शेयर, चैनल पर नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।